Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आइए बात करते हैं क्वाड की, जहां विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें सीमा पर आतंकवाद को लेकर भी चर्चा हुई। क्वाड की बैठक के बाद साझा घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र भी था। क्वाड देशों ने सीमा पर आतंकवाद समेत सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की। साथ ही पहलगाम टेरर अटैक की भी निंदा की गई। साझा घोषणा पत्र में पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही पीड़ित परिवारों को सांत्वना भी दी गई। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों, साजिशकर्ताओं और फाइनेंसर को जल्द से जल्द सजा दिलाए जाने की भी मांग की गई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों से इस मामले में मदद करने की अपील की गई है। आपको जानकारी दे दें, क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत 4 देशों का एक समूह है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए बनाई गई है। साझा घोषणा पत्र में चारों देशों ने अपने अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद फैलाने वाले और आतंकवाद के पीड़ित एक बराबर नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार है। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर भी खुलासा किया। विदेश मंत्री ने 9 मई की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति JD वैंस के बीच में बातचीत का खुलासा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि 9 मई की रात को जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, उस वक्त वो उसी रूम में मौजूद थे। उन्होंने पूरी बात सुनी। बातचीत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि भारत भी करारा जवाब देगा। एस जयशंकर ने आगे बताया कि पाकिस्तान ने उस रात हमला किया और हमने फौरन उसका जवाब भी दिया। अगले दिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जयशंकर को फोन किया और कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए रेडी है। Terrorism is one of the gravest threats to humanity. It is the antithesis of everything that the UN stands for: human rights, rules and norms, and how nations should conduct their dealings with each other. When terrorism is supported by a state against a neighbor, when it is fueled by the bigotry of extremism, when it drives a whole host of illegal activities, it is imperative to call it out publicly. 5 weeks ago, the United Nations Security Council issued a strong condemnation of a particularly horrific act of terrorism in Pahalgam. It demanded that its perpetrators be held accountable and brought to justice. We have since seen that happen. What that response underlines is a larger significance of the message of zero tolerance for terrorism. The world must come together on some basic concepts: no impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state sponsorship must be exposed and must be countered.